नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 508 का समरी जो यूनिट 14 का है इसका लेकर आया हूँ। इस यूनिट में आपको तरह तरह के प्रदर्शन करने हैं, जैसे कठपुतली का निर्माण करना है, माचिस की गाड़ी बनाना है, माचिस से गुड़िया बनाना है। तो इन सब तरीकों का इसमें अध्ययन करना है। मुख्य इसमें यही है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जो मुख्य प्रश्न बन के आता है यह है कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों के चयन के मानदंड एवं आधार। यह सबसे पहला टॉपिक आपका इस यूनिट में दिया हुआ है। दोस्तों, इसके पहले भी कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों के चयन के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस यूनिट में दिया है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो मानदंड और आधार होगा वह होगा कार्य शिक्षा के उद्देश्य। जो भी आप गतिविधि चयन करेंगे उस गतिविधि में कार्य शिक्षा के उद्देश्य छिपा हुआ है या नहीं। कार्य शिक्षा का उद्देश्य है कि वैसे गतिविधियां जो दैनिक जीवन से संबंधित हो, दैनिक जीवन से संबंधित हो, जिससे कोई न कोई कौशल प्रदान करता हो, जिसमें कार्य करने का अवसर प्रदान हो। ये सभी जो भी हम और हमारा पर्यावरण से रिलेटेड हो, जिस गतिविधि का हम चयन करेंगे उस गतिविधि में ये सभी चीज़ें होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये कार्य शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। कार्य शिक्षा का उद्देश्य ये सब है और जो हम गतिविधि लेंगे उसमें ये सब पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दिया हूँ, गतिविधि के कार्य शिक्षा के उद्देश्य निहित होना चाहिए। गतिविधि में होगा, गतिविधि में कार्य शिक्षा के उद्देश्य निहित होना चाहिए, अर्थात जो कार्य शिक्षा के उद्देश्य हैं वह उद्देश्य की पूर्ति इस गतिविधि में होना चाहिए। दूसरा है बच्चों की पृष्ठभूमि। जब भी हम कार्य शिक्षा का चयन करेंगे बच्चों की पृष्ठभूमि जरूर देखेंगे। बच्चा किस सामाजिक परिवेश से आता है, किस सांस्कृतिक परिवेश से आता है, किस आर्थिक परिवेश से आता है, यह देखना बहुत ज़रूरी है। इसी के अनुसार हमको गतिविधियों का चयन करना पड़ेगा। सभी लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग होता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात, जिसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, आनुवांशिक, ये आनुवांशिक गुण लोगों को अलग करता है। तो हमें इन आनुवांशिक गुणों को, जब हम लोग इसके पहले वाले यूनिट्स पढ़ रहे थे 506, 5, 4 ये सब में, वहाँ पर आनुवांशिक गुणों के बारे में बेहतरीन रूप से बताया गया है कि आनुवांशिक गुण कैसे बच्चों के वृद्धि और विकास में सहायक है। तो आपका आनुवांशिक गुणों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस बच्चा का क्या सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। उसके बाद आता है बच्चों की आवश्यकता। सभी बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है और उस आवश्यकता के अनुसार आपको गतिविधि का चयन करना है। क्योंकि इसका एक यह भी उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है कि भविष्य में उसका जीविकोपार्जन का हिस्सा बन सके, जीविकोपार्जन का हिस्सा बन सके। यानी अभी जो सीख रहा है भविष्य में उससे अपना पेट पाल सके। जो अभी सीख रहा है, जो कार्य करने सीख रहा है, उससे भविष्य में वह कुछ पैसे कमा सके, भविष्य में उसे उसके द्वारा नौकरी मिल सके। ऐसे भी
होनी चाहिए। तो हमको बच्चों की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसका स्तर जान लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा एक 6 वर्ष का है और एक बच्चा 20 वर्ष का है, क्या आप एक ही तरह का गतिविधि करने के लिए दोनों को देंगे? नहीं, यहाँ पर दोनों का स्तर अलग अलग है। इसके लिए सामान्य यानी सरल गतिविधि देंगे, जबकि इसे आप जटिल गतिविधि भी दे सकते हैं। तो हमको गतिविधि का चयन करते समय बच्चों का स्तर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए गतिविधि का चयन करेंगे तो वह उपयुक्त होगा। देखिए, जब हम गतिविधि का चयन कोई भी करते हैं, वह बच्चों के शारीरिक रूप से संबंध होना चाहिए और मानसिक रूप से भी संबंध होना चाहिए। जब ये दोनों संबंध एक जैसा हो तभी वह उस गतिविधि को पूरा कर सकता है। शारीरिक संबंध कैसे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक कोई बच्चा है जिसका हाथ से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, वो दाहिने हाथ से कुछ अच्छे ढंग से पकड़ नहीं पाता है। आप उसको कहोगे कि मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करो, आप उसे सिखाएंगे तो उसका एक हाथ तो है नहीं। तो एक हाथ है नहीं तो क्या वह शारीरिक रूप से ये जो आप गतिविधि दे रहे हैं वह संबंध रखता है? नहीं रखता है। आपको उसके लिए अलग एक हाथ से होने वाले गतिविधि को देना पड़ेगा। तो हमको, एक मैं उदाहरण दिया, हमको जब भी गतिविधियों का चयन करना रहता है तो हम उसके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्तर को देख लेते हैं, उसके बाद उसको उस तरह का गतिविधि देते हैं। उसके बाद आता है समय और स्थान की उपलब्धता। आप जो गतिविधि चयन करेंगे उसके लिए कितनी समय की आवश्यकता है, उसके लिए कितने स्थान की आवश्यकता है, वह स्थान कहाँ पर होगा, विद्यालय में होगा, गांव में होगा, गांव से बाहर होगा, ये सभी चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आप बार बार ऐसे स्थान का चयन कर रहे हैं जो आपसे 100 किलोमीटर दूर है, एक ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने के लिए, जिसमें आपका 3 दिन का समय लग सकता है, तो क्या आप इसको अधिकांशतः चयन करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि इससे नज़दीक में ही जो कोई ऐतिहासिक स्थल है उसको हम दिखाएं। तो समय और स्थान की उपलब्धता, अब स्थान इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास उस गतिविधि को करने के लिए आपके विद्यालय में वो रूम है या नहीं है। अधिक रूम चाहिए या अधिक जगह चाहिए, वो आपके पास है नहीं, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास स्थान अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आता है आवश्यक सामग्री, उपकरण, औजार की उपलब्धता। आप जो भी गतिविधि का चयन करेंगे उस गतिविधि में कोई न कोई सामग्री लगेगी, उपकरण लगेगा, औजार लगेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ मेरे विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं, या उपलब्ध हो सकता है या नहीं। तो ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। हम ऐसा गतिविधि चयन कर लें जिसमें बहुत ज़्यादा महंगा हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, मान लीजिए 2 या 3 लाख रुपए लग रहा हो, ऐसा गतिविधि का चयन कर लिए तो संभव है उसे हम नहीं करवा सकते हैं। ऐसा उपकरण की ज़रूरत पड़ गया जो मेरे विद्यालय में है नहीं, तो हम चयन करके बच्चों को बतलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसे करवा नहीं सकते। औजार भी देखना पड़ेगा। तो हमको ये सभी चीज़ों को देखने के बाद ही कोई भी गतिविधि का चयन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो गतिविधि चयन कर रहे हैं उसके लिए जो वस्तु लगेगा, जो संसाधन लगेगा, वह संसाधन मेरे पास है या नहीं, जो उपकरण लगेगा मेरे पास है या नहीं, जो औजार लगेगा है या नहीं। जब आपके पास है तभी उस गतिविधि का चयन करेंगे। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है या नहीं हो सकता है तो उस गतिविधि का चयन हम लोग नहीं करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करें। आपका लाइक मेरा उत्साह को बढ़ा देता है, अच्छे ढंग से मैं बोल पाता हूँ, इसलिए आप ज़रूर लाइक करें। आपका लाइक मेरे लिए संजीवनी बूटी होता है।
दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं, उसके बाद आता है गतिविधियों का प्रदर्शन। इसमें गतिविधि बनाना है, जैसे माचिस के सिर वाली गुड़ियाँ, फिर माचिस की गाड़ियाँ, कार्डबोर्ड से मास्क बनाना, पुराने मोजे से कठपुतली बनाना। ये सभी चीज़ें आपको इस इकाई में बनाने के लिए दिया गया है और बनाना आपको है। हो सकता है कोई एक चीज़ बनाने के लिए दे दे कि आपको गतिविधि का चयन कैसे करेंगे। एक गतिविधि कार्डबोर्ड से मास्क बनाने की गतिविधि को पूरा करके दिखाएं, या कार्डबोर्ड से मास्क कैसे बनाया जाता है पूरा करें। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला जो आपका आएगा अधिगम उद्देश्य। आप इसको क्यों करवाना चाहते हैं बच्चों को, माचिस के सिर वाली गुड़ियों को क्यों बनाना चाहते हैं, या माचिस की गाड़ियाँ क्यों बनाना चाहते हैं, या कार्ड मास्क क्यों बनाना चाहते हैं, या पुराने मोजे से कठपुतली क्यों बनाना चाहते हैं। उससे बच्चे से क्या फ़ायदा होगा, क्या सीख सकेंगे। यहाँ पर उद्देश्य आपको सबसे पहले पुरानी चीज़ों का नया उपयोग सीख सकेंगे। जितने भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए सीखने वाले हैं या बच्चों को बताने वाले हैं, सभी में पुरानी वस्तुओं का फिर से नया उपयोग। जैसे पुरानी मोजा हो गया, ये माचिस, खाली माचिस, जब हम लोग उसके अंदर का ये स्टिक यूज कर लेते हैं तो ये बचा हुआ जो खोखा रहता है, ये इसका पुराना चीज़ हुआ, इसका नया उपयोग बनाएंगे। तो ये सभी चीज़ें, पुरानी चीज़ों का हम नया उपयोग करते हैं, पुरानी चीज़ों का नया उपयोग। दूसरी चीज़ है कि हाथों और आँखों का समन्वय स्थापित होगा। हाथ से देखिए, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो देखिएगा, दो बच्चों का ही आप लीजिएगा, एक बच्चा बड़ा सुंदर ढंग से बना लेता है, एक उतना सुंदर ढंग से नहीं बना पाया। जो सुंदर बनाता है, इसका हाथ और आँख का समन्वय दोनों एक साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और इसका हाथ और आँख का समन्वय अच्छा नहीं हो पाता है। तो बच्चे इस तरह का जब गतिविधि करेंगे तो बच्चों का हाथ और आँखों का समन्वय ठीक ढंग से होगा। कागज पर रंग की सहायता से, कागज पर रंग की सहायता से तरह तरह की शक्लें बनाना सीख सकेंगे। देखिए, उसके बाद कागज पर रंग की सहायता से तरह तरह की शक्लें बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप मास्क बना रहे हैं, तो मास्क में तो चित्र बनाना पड़ता है। आप बिल्ली का मास्क बनाए, कुत्ता का, बाघ का, सियार का, आदमी का, भालू का, राक्षस का, जिसका भी बनाएंगे उसका तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर चित्र बनाने सीखेंगे, शक्ल बनाना सीखेंगे, पेंट करना सीखेंगे, रंगों का उपयोग करना सीखेंगे, कौन सा रंग कहाँ पर उपयोग होता है ये सब सीखेंगे। तो बच्चों को सीखने का समय है। नाटक कहानी सुना, तो ये चीज़ें जो है आपका उद्देश्य, लगभग सभी, कोई भी गतिविधि है, ये सभी गतिविधि में इसका उद्देश्य सेम एक जैसा होगा। अब देखिए, उसके बाद आपको उपकरण एवं सामग्री। तो जितने भी गतिविधि दिए गए हैं, लगभग गतिविधियों में एक जैसा सामान लगेगा, और कुछ अपने से सोचना पड़ेगा कि कौन सा सामान इसमें, जैसे मान लीजिए पुराने मोजा है तो उसको आपको पुराना मोजा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पुराने अखबार, मोटी डोरी या सुतली, माचिस का बाहरी खोखा, झाड़ू की सिंक, गत्ते पर बनी रंगीन चेहरा, फेविकॉल। अब बनाने की विधि में आपको खुद से लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देखिए एक दिखा देता हूँ आप कैसे इस माचिस पर बनाएंगे। सबसे पहले हमने माचिस लिया, इस माचिस पर ये झाड़ू की सिंक, ये देखिए झाड़ू की सिंक है, झाड़ू की सिंक फेविकॉल से चिपकाया, और इसके ऊपर जो गत्ते पर रंगीन चेहरा बनाया था, इस रंगीन चेहरा को, ये आपका है रंगीन चेहरा, ये रंगीन चेहरा यहाँ पर ऊपर में चिपकाया। अब दोनों साइड में आपको यहाँ पर जो, जिस पर वो लगा हुआ रहता है घिसने वाला, इधर से आपको झाड़ू की सिंक दोनों तरफ लगाना है, और पीछे भी झाड़ू की सिंक लगाना है। इस पर आपको सुतली से मोटा कर देना है, ऐसे घुमा घुमा करके मोटा कर देना है। जब ये मोटा हो गया तो इसके ऊपर आप जो रंगीन कागज है, जिस कलर का,
वो कलर बना सकते हैं। अब फिर इसके ऊपर एक रंगीन कागज जिस पर बटन वगैरह बना हो, इस तरह का इस पर हम लोग चिपका देते हैं। तो रंगीन कागज का उपयोग बार बार हुआ। कैसे बनाए इसको लंबा आप खुद लिख सकते हैं, उतना लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब माचिस की गाड़ियाँ हैं, यदि इसके बारे में पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले ये माचिस है, इसको आधा खोल देते हैं। आधा खोल के आगे करिए, आधा अब ये देखिए खुला रह गया, इधर खुला है। अब इसको चिपका देंगे, फेविक्विक इधर दे देंगे, फेविकॉल इधर दे देंगे, तो ये अब इधर उधर नहीं जाएगा। अब इस पर आगे से डोरी लगा दीजिए, रंगीन कागज चारों तरफ चिपकाइए, जैसा आप बस में देखते हैं या ट्रक में देखते हैं उस तरह का कागज चिपकाइए। यदि रेल बनाना चाहते हैं तो एक के बाद दूसरे को सटा दीजिए और ये दोनों तरफ रंगीन कागज से ये पहिए का चित्र बना दीजिए। हो गया। कार्डबोर्ड का मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्डबोर्ड जिसका मास्क बनाना है उस तरह का रंगीन कागज काटते हैं, ये कार्डबोर्ड को काटते हैं। इसके ऊपर जिसका भी हमको मास्क बनाना है, मान लीजिए बाघ का मास्क बनाना है या कोई व्यक्ति का मास्क बनाना है, तो उस तरह का चित्र बना देते हैं और आँख के पास हम लोग छेदा कर देते हैं जिससे वो देख सके। आँख के पास पहले आँख बना करके इसको हल्का सा छेदा करते हैं। तो ये फिर इसमें डोरी दोनों तरफ रबड़ लगाते हैं, ये रबड़ को इस तरह से पहनने के लिए। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। इसको खुद लंबा ये बनाने में कैसे कहाँ कहाँ करेंगे ये खुद लंबा लिख सकते हैं। उसके बाद पुरानी मोजा है। सबसे पहले पुरानी मोजा में हम लोग क्या करेंगे कि पुरानी मोजा में रुई भर देंगे। रुई भर गया। अब इस ऊपर इतना दूर तक हमको इसका सर बनाना है, माथा बनाना है, हेड बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रबड़ से चिपका देंगे, रबड़ लगा देंगे और यहाँ पर पूरा पतला कर देंगे। इसका रुई अंदर चला गया, यहाँ पर पतला हो जाएगा। अब फिर कुछ दूर तक इस तरह रखिए और यहाँ फिर रबड़ से बांध दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर इधर से रंगीन कागज चिपका देना है, इधर भी रंगीन कागज काट करके चिपका देना है। यहाँ पर आपको रंगीन कागज के ऊपर में मुंह वगैरह सब कुछ बना देना है। आपका बन गया। तो इस तरह से बनाने वाले आप बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं कि सबसे पहले रुई भरा, फिर सर ऊपर करने के लिए यहाँ रबड़ से इसे कस दिया, ऊपर गोल गेंद जैसा बन गया, यानी आदमी का सिर माथा जैसा बन गया। फिर उसके नीचे हमने फिर रंगीन कागज हाथ के जैसा काटा, इस पर हाथ का जैसा चित्र बनाया और इसको पीछे से फेविकॉल की सहायता से चिपकाया। इसी तरह से पैर को भी चिपकाया, इस पर रंगीन कुछ रंगीन किया, यानी आपका शर्ट वगैरह जैसा। तो ये सब लिख करके आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट यूनिट का सारांश के साथ में, मेरे साथ बने रहें। मैं अभी छोटे छोटे सबसे पहले छोटे छोटे यूनिट को ले रहा हूँ, फिर बड़े वाले यूनिट्स को लूँगा जो 40 मिनट 1 घंटा के लगभग का होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।